सवसाहुणम् एषु पञ्चानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च संवेशिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनं वन्दे सदानन्द सूरिसागरम्। धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वल कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षक संयोगा विपमुक्तस्य अनगारस्य भिक्षुणो विनयं पाव करिष्यामि अनुपुवें सुने हमें। परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष जीव को जागृत अवस्था में लाने के लिए जड़ और चेतन का स्वरूप मालूम पड़े, उसके लिए शुभ और अशुभ क्या है उसका भी ज्ञान प्राप्त होवे, उसके लिए राग और द्वेष क्या है उसका भी मालूम पड़े, उसके लिए प्रभु समय समय पर पूरे संसार के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धर्म देशना फरमाते रहते हैं। उन्हें किसी भी आत्मा से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जाति प्रांति से कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बस प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है। सभी जीवात्माओं का जीर्णोद्धार होवे, आत्म उत्थान होवे, आत्म कल्याण होवे। उसके अलावा भगवान महावीर के एक भी शास्त्र के अंदर आपको एक भी बात नहीं मिलेगी। हर जगह पर 45 आगम है। उन 45 से 45 आगमों के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन और आत्म प्रकटीकरण होने के बावजूद भी उन्होंने कभी यह नहीं बोला है कि मैं ये कहता हूँ। उन्होंने यही बोला है, परंपरा से महापुरुषों ने यह बतलाया है। क्योंकि बड़ा बड़ाई न करे और बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से न कहे लाख हमारा मोल। हीरा कभी नहीं बोलता है कि मैं ही हीरा हूँ, और झवेरी होता है जिसने साल 2 साल 5 साल हीरा के कारखाना में जाकर हीरा घसाई का काम किया है, सीखने का, समझने का, पहचानने का काम किया है,
वही व्यक्ति पहचान सकता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सभ्यता क्या है, असभ्यता क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, मानव की शक्ति कितनी होती है, लिमिट होती है, ये किसको मालूम पड़ेगा? जो बुद्धिशाली होगा उसको ही मालूम पड़ेगा कि मानव की जो शक्ति है वो लिमिट होती है। मानव की शक्ति अनलिमिट होती। तो प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, स्कूटर है, इसकी क्या जरूरत थी? आदमी खुद ही उड़कर चला जाता। मगर ये बात नहीं हो सकती है, ये हुआ नहीं है, होता नहीं है, होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि राग द्वेष ही अधर्म का द्वार है। अधर्म का है, अधर्म वहाँ है, पाप वहाँ है। अधर्म का द्वार ही राग द्वेष है। एक के प्रति राग द्वेष करना, एक व्यक्ति को, एक समाज को गलत बोलना, गलत गालियाँ देना, उनके ऊपर आतंक मचाना, बम विस्फोट करने, किसी के ऊपर दंगे करने, दंगे भड़काने या किसी को परेशान करना और राग द्वेष है। क्योंकि किसी के प्रति नफरत कब पैदा होती है? जब मन के अंदर राग और द्वेष भरा होता है, तब ही अपन को अपने जीवन के अंदर राग द्वेष पैदा होता है। और राग द्वेष ही अधर्म का प्रवेश द्वार है। धर्म कितने भी कर ले, भजन कीर्तन कितने भी कर ले, रैलियां कितनी भी निकाल ले, मगर अंत में अपन तोड़फोड़ कर दे, आग लगा दे, लोगों के खून कर दे, लोगों को मार दे, लोगों की दुकानें जला दे, और राग द्वेष हुआ है। और राग द्वेष जहाँ पर आया वहाँ पर कितना भी अच्छे धर्म के नाम से भी किया हो, वो अधर्म का द्वार ही बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि प्रभु को और गुरु के चित्त को प्रसन्न करना चाहिए। प्रभु का चित्त प्रसन्न होता है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कहो। भगवान की प्रसन्नता अपने ऊपर तब आती है जब प्रभु की पूजा करते, भगवान का भजन करते, उनके पास दुआ मांगते, नमाज पढ़ते, प्रार्थना करते, भक्ति करते, जब अपना मन प्रसन्न बन जाए, हाँ क्या प्रभु मुझे मिले, बस इस प्रभु की कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। यह भाव जो शरण्य भाव है, मतलब उनका शरणा स्वीकार कर लेना, वो भगवान के प्रति की भावना है अपनी, वो परमात्मा को रिझाती है। मीरा ने गिरधारी को ऐसा रिझाया, ऐसा प्रसन्न किया अपनी भक्ति से कि राणा ने जहर भी दे दिया। प्रभु नाम का नाम लेकर जैसे कटोरा पीगी तो जहर भी अमृत बन गया। चंदन बाला के पांव के अंदर बेड़ियां जड़ी हुई थी, हाथ के ऊपर बेड़ियां जड़ी हुई थी, माथा सिर उसका मुंडन किया हुआ था, ऊपर आकाश और नीचे धरती के अलावा कुछ नहीं था। मगर जब उसके धर्म पिता ने उसको उड़द के बाकुले एक सुपड़े के अंदर दिया था, बेटा ले जवा खा, में वहाँ तक किसी सुथार को, किसी लुहार को लेकर आता हूँ, तेरी बेड़िए में तुड़वाता हूँ, लोखंड की बेड़िए तेरे पाँव में तेरे दुश्मन ने जो लगाई उसको मैं तुड़वाता हूँ। वो चंदन बाला सोचती है, हाँ कैसे कर्म मैंने पूर्व अवस्था में किए होंगे, पूर्व भाव में किए होंगे, कोई भलाई के, अच्छाई के, किसी के ऊपर उपकार के शुभ काम मैंने मेरी जिंदगी में नहीं किए होंगे, इसलिए मुझे अभी ऐसी परिस्थिति में से गुजरने का अवसर आया है। तो उसी में धीमे खिसकती खिसकती अपने घर के द्वार पर आ गई। पहले तो लोग गांवों में रहते थे और गांवों में घर गलियों में होते थे, और गलियों में तो सब खुले घर रहते थे, तो अपने द्वार पे आ गई हो। बाहर तक पाँव रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुना महावीर आए, महावीर आए। संत जिस गली में
प्रवेश लेते, एंट्री लेते तो घर घर वालों को खुशी हो जाती। हर व्यक्ति उनको स्वागत के लिए दौड़ता, पधारो पधारो। इसने भी सुना पधारो पधारो, वो भी खिसकती खिसकती द्वार पर पहुंच गई। मगर बेड़ियाँ लगी हुई थी, पाँव में एक पाँव रह गया उसका अंदर के द्वार में, एक पाँव उसके द्वार के बाहर आ गया। महावीर भगवान 6 महीने से अभिग्रह नियम लेकर चल रहे थे कि जहां तक कोई राजकुमारी हो भाव से, जन्म से, मगर उसके कर्म के उदय से ऐसी अवस्था में आई हो कि उसका मुंडन किया हुआ हो, हाथ में बेड़ी लगी हुई हो, पाँव में बेड़ियाँ लगी हुई हो, हाथ में सुपड़ा हो और उड़द हो और कोई भिक्षा नहीं। ऐसी भिक्षा जब मिलेगी उसी दिन में पालना करूँगा। महायोगी, महातपस्वी ऐसे प्रभु महावीर, जिनको अपने खुद के शरीर के ऊपर ममत्व नहीं था, जिन्हें खाने के लिए भी कोई रुचि नहीं थी, एक ही था बस, सभी जीव करूं शासन रसी। पूरी दुनिया के अंदर रहे हुए हर प्राणी को सुखी बनाऊं, हर प्राणी को धर्मी बनाऊं, हर प्राणी को मैं अधर्म से बचाऊं, ऐसा धर्म समाज को देना चाहते थे। इसलिए 6 महीने तक के उन्होंने उपवास किए और पालना के लिए रोज निकलते हैं कि ऐसा कोई निमित्त मिले तो मैं पालना कर लूँगा। 6 महीने हो गए थे, आए तो दिल्ली तक आ गए, मगर एक ही चीज बाकी थी। सुपड़ा तो था ही, उड़द के बाकुले भी थे, मुंडन भी किया हुआ था, एक पाँव घर के अंदर था, एक पाँव दिल्ली के बाहर था, मगर आंख में से आंसू नहीं थे। वह भी उन्होंने मन में रखा था कि उस राजकुमारी की आंख में आंसू होने चाहिए, और वो रिटर्न हो गए। तब वो चंदन वाला सोच में पड़ी, हाँ कितने घोर कर्म किए, मैंने कितने अशुभ कर्म किए होंगे। मानव जिंदगी मिलने के बाद मैंने किसी का भला करने के बदले, किसी को प्रेम और मैत्री देने के बदले, किसी को प्रेम और वात्सल्य देने के बदले, किसी की प्रशंसा करने के बदले इस मुख की, इस जीवान का मैंने दुरुपयोग किया होगा। इसलिए भगवान, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष मेरी दिल्ली तक आकर रिटर्न जा रहे। ऐसा दर्द हुआ कि उसकी आंखों में से धड़ 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 आंसू बहने लग गए। महावीर ने रिटर्न जाते मुड़कर देखा तो उसकी आंख में आंसू बहते देखे और महावीर रिटर्न आए। संतों को कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है, संतों को कोई बैंड बाजों की आवश्यकता नहीं होती है, महापुरुषों को कोई मान पान सम्मान से तुम लाओ आवश्यकता नहीं होती है। वो तो भक्तों की भावना को देखकर स्वयं चले आते हैं। इसलिए तो कहा कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। जो भक्त भगवान को समर्पित रहता है ने, तो भगवान उसको अदृश्य सहाय करते ही रहते हैं। महावीर रिटर्न आते हैं, चंदनबाला अड़द के बाकुला बहराती है। महापुरुषों की तो दिव्य शक्ति होती है, दिव्य प्रभाव होता है। भगवान रामचंद्र जी जब उस सबरी के पास गए हैं, उसके जूठे बोर भी खा लिए। ओ अहल्या पत्थर बन चुकी थी, किसी ने श्राप दे दिया था, मगर उस समय उसको ये मिला था कि जिस दिन रामचंद्र आके स्पर्श करेंगे तो तू वास्तव में वापस अहल्या बन जाएगी। ऐसा चमत्कार हर धर्म में, हर महापुरुष के जीवन के अंदर हमेशा रहा हुआ होता है। यही तो उनके त्याग की, उनके तपस्या की, उनके साधना की शक्ति होती है। और महापुरुष अपनी शक्तियों का उपकार धर्म के लिए करते हैं, जीवों के उद्धार के लिए करते हैं, जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। मगर किसी भी धर्म में कोई भी महापुरुष किसी का बुरा करने के लिए कभी भी
अपना तन मन सोच विचार भी नहीं करते हैं। और अहल्या भी जब पत्थर में से अहल्या बन सकती है, ऐसे भगवान राम जी की शक्ति थी, तो महावीर की भी वो शक्ति थी कि उन्होंने जैसे उसके हाथ से दान लिया, वैसे ही देवों ने सहाय किया, उसकी बेड़ी ऑटोमेटिक टूट गई, उसके हाथ की पांव की बेड़ी टूट गई, उसके सिर के ऊपर सुंदर केस बाल आ गए, और पहले से भी स्वस्थ शरीर वाली वो चंदन माला बन गई। ये धर्म का प्रताप है। और धर्म आता है राग द्वेष छोड़ते हैं तब। जहाँ तक राग द्वेष भरा हुआ होता है वहाँ तक देव दर्शन नहीं देते हैं, वहाँ तक देवों की कृपा नहीं बरसती है, वहाँ तक गुरुओं की भी कृपा नहीं बरसती है। जो गुरु राग द्वेष छोड़ने की बात करेंगे ने, वो सच्चे गुरु है। मगर जो गुरु यदि आपको कट्टरवादी बना रहे हैं, नक्सलवादी बना रहे हैं, और कोई आतंकवादी बना रहे हैं, और कोई कदाग्रही बना रहे हैं, और कोई आपको मिथ्यात्व और संकेत के नाम से आपको सिर्फ मताग्रही संप्रदायवादी समुदायवादी ही बना रहे, और राग और द्वेष है। और जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, वहाँ धर्म का प्रवेश द्वार कभी नहीं हो सकता है। राग द्वेष ही अधर्म का प्रवेश द्वार है। इसलिए एक छोटी सी मानव जिंदगी मिली है, क्या मालूम जलते जलते दिया बुझ जाएगा, और चलते चलते ये प्राण श्वास रुक जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राग द्वेष जहाँ ना हो, ऐसे उपाश्रयों में जाने का, ऐसे धर्म स्थानकों में जाने का, ऐसी पौषशालाओं में जाने का, जहां सिर्फ एक संप्रदाय, एक समुदाय, एक पक्ष, एक पार्टी की बात होती हो, वहां कभी नहीं जाना। क्यों? कि वहां अज्ञान में रहे हुए संसारी लोग, ग्रस्त अवस्था में रहे हुए संसारी लोग, जिन्हें धर्म का, शास्त्र का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो उन बातों को सुनकर राग द्वेष को पकड़ लेते हैं। हम सच्चे हैं, तुम झूठे हो, बस अधर्म का द्वार चालू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा है, प्रभु और गुरु के चित्त को जो अनुसरता है, तो कैसे अनुसरना? ना पुट्ठो वागरे किंचिन पुट्ठो वानालियम वे को असत्यम कुव्वेज्जा धारिज्जा पियम पिया। जिस गुरु के परिचय में आओ, उनका परिचय को खेलो। जिन साधु संतों के परिचय में आओ, उनसे परिचय को केलवो यानी परिचय को बढ़ाओ। क्योंकि जहाँ तक आप किसी के निकट नहीं रहोगे, वहाँ तक उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, उनकी नियति, उनकी दिल की कैसी विशाल भावना है, उदार भावना है, संकुचित भावना है, संप्रदाय भावना है, समुदायवाद की भावना है, या खाली मेरा मेरा की ही भावना है, वो उनके अटैच में आओगे, परिचय में आओगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। और परिचय में आने के बाद जब आपको लगे कि ये आत्मार्थी है, इनको न समुदायों से लेना देना है। आज भी विजय रामचंद्र सूरी महाराज के समुदाय में वज्रसेन विजय जी महाराज हैं, पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज के शिष्य हैं, विद्वान है, पुण्यशाली है, मगर बिल्कुल उनको कोई समुदायवाद नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। कोई एक तिथि वाला, दो तिथि वाला, तीन तिथि वाला, हिंदू मुसलमान, कोई भी उनके पास आ जाए, सबको इतने लाड प्यार और वात्सल्य देते हैं। और आज भी वो सर्वमान्य साधु है। आज भी उन्होंने आचार्य पदवी नहीं स्वीकारी, और भद्रंकर विजय जी महाराज की उस परंपरा में
आज भी पन्यास वज्रसेन महाराज मैत्री भाव वाले हैं और हर समुदाय के साधु संतों के साथ उनका रिलेशन है। मेरे साथ भी बहुत ही आत्मीय रिलेशन है। ऐसे संत हर समुदाय में है। कोई समुदाय खराब नहीं है। समुदाय में रहे हुए अमुक व्यक्ति इतने कट्टरता में, इतने जिद्दों में, इतने आग्रह में और इतने कट्टरवादिता की कुपरंपरा में चले जाते हैं और मैं ही सत्य हूँ, हम ही सत्य है, हमारा ही सत्य है, बस वो पकड़ लेते हैं। इसलिए फिर उनके भक्त लोग भी राग और द्वेष को पकड़ते हैं और राग द्वेष ही अधर्म का प्रवेश द्वार बन जाता है। आज अपन इस विनय अध्ययन के अंदर अपन को यह भी जब विनय की बातें बताई है तो विनय का दुश्मन क्या है? अधर्म। अधर्म कैसे होता है? राग द्वेष से होता है। तो इसलिए कहा है कि गुरु को पूछे बिना कुछ भी करना नहीं, कुछ भी बोलना नहीं। न पुट्ठो वांगरे किंची, गुरु के पूछे बिना। और भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा कौन जानता है? गुरु। तो ऐसे गुरु की आज्ञा के बिना कुछ करना नहीं, न वागरे, बोलना भी नहीं। कोई ऐसा सामाजिक धार्मिक कोई ऐसा अवसर आवे तब बड़ा कोई फैसला देना हो, बड़ी कोई बात बतानी हो, तब अपने ज्ञानी गुरु को पूछे बिना उसका जवाब नहीं देना चाहिए। अथवा गुरु पूछे तो न अलियम, असत्य नहीं बोलना चाहिए कभी भी। गुरु की कृपा कब बरसती है? बिना पढ़े लिखे विद्वान कब बन सकते हैं? बिना माला गिने हुए गुरु की शक्ति अपने में कैसे आ सकती है? कि जब अपन गुरु के सामने कभी असत्य न बोले, उन्हें उल्लू बनाने का कभी काम न करें, उन्हें गलत बातें उनके कान में घुसाने की बातें न करें। इसलिए कहा पुट्ठो अलियम न, गुरु को असत्य बात कभी बोलना नहीं। कोहम कदाच गुरु ने निर्भर्सना की हो, निर्भर्सना यानी ठपका दिया हो, ठपका यानी डांटा हो। हाँ, गुरु ने अपन को यदि डांटा हो, क्रोध किया हो, असत्यम कुवेज्जा, तो और वह भी कैसे निष्फल हो जाए। यानी और गुरु का क्रोध भी और गुरु का डांटना भी शांत कैसे हो जाए। ऐसा स्वभाव, ऐसा मृदु और ऐसी प्रिय भाषा वाले अपन को बनना चाहिए। तो वडीलों की, ये माँ बापों के लिए भी समझना, माँ बाप भी डांटेंगे गलत करेंगे तो, माँ बाप भी बोलेंगे, असत्य काम करेंगे तो। धंधा में साथ में बैठे हो दुकान में और 2 नंबर के बदले 3 नंबर का कुछ कर रहे हो, बाप को मालूम नहीं है तो भी मालूम पड़ेगा, तब डांटने वाले हैं। तब मृदु भाषा से उसको स्वीकार कर ले और उसका मिच्छामि दुक्कडम कर ले और उनके क्रोध का जो फल है अप्रीति न होने दे। गुरु के दिल में, वलील के दिल में अपने प्रति अप्रीति न होने दे। अप्रिय ऐसा भी काम हो गया हो तो गुरु के वचनों को सुनकर प्रिय हितकारी ऐसा मन बनाकर मेरे उपकारी है, मेरी अंगुली पकड़ी है, मैं तो शून्य था, मेरे में क्या था? यदि यह कपड़े नहीं मिले होते तो मुझे मेरे सगे वाले भी बुलाने वाले नहीं है। आज दुनिया झुकती है, सगे वाले झुकते हैं, 10 पीढ़ी से भी दूर के सगे वाले भी सगे बनने आते हैं। ओह गुरुदेव हमारे मामा के काका के भाणेज के भतीजे लगते हैं। 7 पीढ़ी का भी पहचान संतों के साथ लोग रखने के लिए तैयार होते हैं। उसका महत्व क्या है? सिर्फ साधुपना,
एक गुरु ने दिया हुआ होगा है। उसके अलावा तो संसार में लाखों करोड़ों लोग घूम रहे, कोई किसी को नहीं बुलाता है। इसलिए जीवन के अंदर एक नियम के भगवान और गुरु को चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी झूठ बोले नहीं, असत्य बोले नहीं, और वो निर्भसना यानी डांटे, क्रोध करे तो भी निष्फल। और निष्फल कैसे बने, मतलब उनका शांत कैसे हो जाए गुस्सा, वो एकदम क्रोध कैसे छोड़ दे, उस तरह का वो अपने जीवन के अंदर बर्ताव करे, नम्र और विनम्र बन जाए, प्रिय और मृदु बोलकर हितकारक समझकर धारिजा मन में यह धारण करे कि जितना कहा है, जो कहा है मेरे हित में कहा है, क्योंकि मैं अविनय हूँ इसलिए मैं अद्वा तद्वा बकवास कर देता हूँ, सामने बोल देता हूँ, सामने आ जाता हूँ, होशियारी बता देता हूँ। इसलिए सारांश यह है कि अप्रिय यानी निंदा, जब कोई अप्रिय चीज लगेगी ना अपन को, तो अपन सामने वाले की क्या करेंगे, निंदा करेंगे। और प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा, मस्केबाजी लगेगी कोई चीज की अच्छी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्तुति। अरे बहुत अच्छा आदमी, मेरा तो खास आदमी है, मेरा तो खास दोस्त है। क्यों क्यों पूरी दिन मस्का मारता है, सही बात तो बताता ही नहीं है। एक राजा था, राजा बस मस्का पॉलिसी उसको बहुत अच्छी लगती थी। अब एक दिन उसके रसोड़े के अंदर रिंगणे का साग बनाया, काय का, व्यंगन, व्यंगन, व्यंगन का साग बनाया। रसोईया बड़ा होशियार था, इतना फर्स्ट क्लास मसाले मरी वगैरह जो भी आपके संसार में डाले जाते हो डालकर उसने रसा स्वाद टेस्टफुल सब्जी बना दी। राजा खाने बैठे, बैगन की सब्जी खाई, बहुत अच्छी लगी, खुश हो गए। उनका जी हजूरिया था बाजू में, समझ लेना हर बड़े आदमी के आजू बाजू में 2-5 जी हजूरिये रहते हैं, हाँ में हाँ, ना में ना, बस उनका काम यही होता है, क्योंकि उनकी जेब में से उनको कुछ न कुछ मिलता रहता है। तो जी हजूरिया था, हाँ साहब। राजा ने कहा यार ऐसा सब्जी तो कभी नहीं खाया। तो कहा हाँ साहब, हम लोगों ने भी जिंदगी में पहली बार खाया है। अरे यह बहुत अच्छी सब्जी है। अरे साहब दुनिया में इसके जैसी कोई सब्जी नहीं है कि। और जी हजूरिये थे, और बोले कि साहब दुनिया में इसके जैसी, बैंगन जैसी तो कोई सब्जी नहीं है, कुदरत ने इसमें अमृत भरा है। तो कि कैसे, देखो जितनी भी सब्जियां आती है खुले आती है, तो बैंगन के ऊपर तो लगा हुआ है सील, डट्टी आती है ना, वो सील है कि इसका अमृत बाहर ना निकल जाए। तो क्या बात करते हो, तो हाँ साहब इतना प्रभाव है बैंगन का, तो क्या अब रोज बैंगन का सब्जी बनाओगे। अब रोज रसोड़े में राजा साहब के लिए बैंगन की सब्जी बननी चालू हो गई। और राजा साहब तो बिना देखे रोज आरोगने लग गए, बैंगन बहुत खाया, और बहुत खाने से हो गया अपचा, हो गया वायु, वायु होते उनको चालू हो गया आगे से और पीछे से, दोनों साइड से चालू, उल्टी है और संडास चालू हो गया। तब राजा को मन में आया कि साला ये सब्जी बरोबर नहीं है। उन्होंने हजूरियों को बोला कि यार ये सब्जी बरोबर नहीं है कि, हाँ जी साहब, साहब बहुत खराब चीज है तो कि। अरे यार मेरा पेट खराब कर दिया, मुझे उल्टी हो रही, मुझे संडास हो रहा है, ये अमृत क्या, मुझे तो इसमें कुछ नहीं लगता। नहीं साहब गंदा है तो सब, ये बैंगन में कुछ गुण ही नहीं है कि। तो कि कैसे, इसलिए वो दुर्गंध बाहर ना आ जाए इसके लिए इसके ऊपर तो बिट लगाया, पहले अमृत भरा था इसलिए बिट लगाया था, अभी वो खराबी अंदर जो है वो बाहर ना निकल जाए उसके लिए बिट लगाया है। राजा पूछता कि यार पहले तो तुम बोलते थे कि अमृत भरा इसलिए बिट है, अभी तुम बोलते हो कि वो खराबी है अंदर बहुत इसलिए बिट है, तो सत्य क्या है कि सत्य महाराजा आप हो के, हमारे ना बैगन से कुछ लेना है
और हमको ना कोई अमृत से लेना है ना कुछ उसकी बीमारी से लेना है। हमको तो हमारा महाराजा खुश होवे उस हाँ में हाँ ने ना में ना करना है हिसाब के। इसलिए यहाँ पर अपन को कह रहे हैं बुद्धू आदमी जो होता है ने, और बुद्धू आदमी कभी भी कोई चीज को सही सत्य और मूल स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकता है, और आगे से सुनी हुई बात को सुन लेता है और उनको खुश करने के लिए बस वो ढोल में ढोल बजाते रहते हैं। तो बहुत से लोग भी ऐसे ही होते हैं। मगर यहाँ तो बताया है कि क्रोध भी कर दे गुरुदेव तो भी उस क्रोध को निष्फल बनाने के लिए मृदु भाषी बनकर, विनयवान बनकर, अप्रिय ऐसे गुरु के वचन को प्रिय माने। पहला तो मानना पड़ेगा। आप अप्रिय को प्रिय मानोगे ने तो ही उनका विनय कर पाओगे। मगर अप्रिय बोलने वालों को यदि आपने निंदा चालू कर दिया, अरे यार भगवान के पास 1 महीने से जाता हूं मेरा तो काम नहीं हुआ, मगर स्वार्थ है। स्वार्थियों का काम कभी नहीं होता है। भगवान के पास भक्ति के लिए जाना है, भगवान के पास उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जाना है। सेठ के पास कोई नौकरी करता है, कोई संस्था में कोई व्यक्ति नौकरी करता है, 10 दिन में उसको पगार नहीं मिल जाता है, 1 महीना पूरा करता है तब पगार मिलता है, 5-10 साल तक रहता है तब पगार में अभिवृद्धि होती है। और समझेंगे 15 दिन में सीधा मेरा डबल पगार हो जाए। होशियारी भी चाहिए ने। अब होशियारी कुछ नहीं है, पाका नामा ना आता हो, आज के ज़माने के हिसाब से कंप्यूटर चलाना ना आता हो, हिसाब किताब रखना ना आता हो, गड़बड़ घोटाला करने का बहुत पावरफुल आइडिया हो, ऐसा आदमी का क्या पगार बढ़ेगा? ऐसा आदमी का वहाँ 10 साल रह पाएगा? नहीं रह सकता है। तो भगवान का कृपा वही प्राप्त कर सकता है जो वर्षों तक परमात्मा के चरणों में उनकी सेवा और पूजा करता है, भगवान के कहे हुए वचनों के अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करता है। जीवन के अंदर रही हुई जो बदी है, जो व्यसन है, जो गलत रास्तों पे जा रहा है, वो बंद करेगा तो ऊपर वाले की कृपा बरसेगी। खाली धन दान डोनेशन दे दिया उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये तो साधन है, साधना नहीं है। दान डोनेशन वो साधन है कि जो साधन तुमको तुम्हारे पुण्य के उदय से मिला है उसका तुम सदुपयोग कर रहे हो। मगर साधना तो वह है कि देव और गुरु ने बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने की पूरा पुरुषार्थ करना। सामायिक प्रतिक्रमण, चौविहार, तेविहार, दुविहार और सेवा पूजा भक्ति, ये भगवान की आज्ञा है। क्योंकि इस देह का सदुपयोग कब होगा? ऐसे काम करेंगे तो। इस देह के द्वारा दिव्यता कब आएगी अपने जीवन में? कि तब आएगी जब प्रभु के वचनों के अनुसार जिंदगी जीने की अपन कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे अप्रीतिकर क्रोध से भी गुरु का बोला हुआ वचन बिल्कुल मन में न धारते हुए, न धारित जा, न धारते हुए उसको भी यह समझे कि आज मेरा कितना पुण्योदय है कि मुझे कोई कहने वाले हैं, मुझे कोई सुधारने वाले हैं, मेरी कोई गलती निकालने वाले हैं। वो व्यक्ति जरूर जीवन के अंदर क्या राग द्वेष से मुक्त हो सकता है और अधर्म के द्वार के अंदर जाने से वो अपने पाँव को रुका सकता है। अप्रिय को निंदा के रूप में ना ले ले और प्रिय चीज़ों को, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों को स्तुति के रूप में ना ले ले, मगर दोनों के ऊपर बिना राग द्वेष किए जिंदगी को बिताने की कोशिश करे। उसके ऊपर यहाँ पर प्रभु ने एक दृष्टांत बताया है कि कोई कुल पुत्र था, कोई
अच्छा मंत्री था, पहले कुल मंत्रियों को कुलपुत्र, कुल यानी बड़े घर का लड़का, उसको कुलपुत्र कहे जाते थे। तो कोई बड़ा मंत्री का लड़का था। अब दो भाई थे, उसमें एक बार क्या मालूम, संसार में तो राग द्वेष चलते रहते हैं, मारनान मरानान, उठानान, उठा के लेके जानान, ये सारी चीज़ें अनादिकाल से संसार में चल रही है। तो उस कुलपुत्र के एक भाई को उनके विरोधियों ने उठा के लेके गए और मार दिया, खून हो गया उसका। अब एक लड़का बचा था, बड़ा बहादुर था, बड़ा तेज था। माता को हमेशा बेटे के ऊपर प्रेम रहता है, ममत्व रहता है, मोह रहता है। एक दिन माँ ने अपने उस बेटे को बोला, अरे बेटा, तेरे भाई को शत्रु ने मार दिया, तेरे भाई को दुश्मन ने खत्म कर दिया, तेरी इतनी शक्ति है, तेरी इतनी पहुंच है, तो कुछ भी कर सकता है, क्यों कुछ नहीं करता है उस दुश्मन के ऊपर के? तो जो धर्म नहीं समझते हैं ने, तो वैर की परंपरा बढ़ती है। यदि धर्म को समझ लेते हैं ने, तो फिर वो भूलने का मन बनाने की कोशिश करते, चलो जो होना था वो हो गया। कोई ऐसे कर्म बंधन थे पूर्व भाव में, हमने या हमारे द्वारा उनके परिवार का कोई ऐसा काम हुआ होगा, तो आज उसका बदला उन्होंने लिया है। क्योंकि अपना सनातन धर्म, जैन धर्म तो यही मानता है, आदमी को सुख दुख तकलीफें समस्याएं पूर्व भाव में किए हुए कर्म के अनुसार ही मिलती है। मगर इसलिए ज़रूरत है कि आप साधुओं के सत्संग में रहो, जिससे दिमाग निर्मल रहे। ये आपका दिमाग राग द्वेष से थोड़ा अच्छा रहे। राग द्वेष तो आने वाला है आप लोगों को। थोड़ी बहुत भी समाज की कोई पंचायती होगी ने, आधे इसमें चले जाएंगे, आधे इसमें चले जाएंगे। फिर गुरु महाराज कितना भी समझाएंगे, गुरु महाराज कितना भी कहेंगे, जिसमें गुरु महाराज को न इस पार्टी से कुछ लेना है न उस पार्टी से कुछ लेना है। क्या गुरु महाराज को दुकान चलानी है? नहीं। क्या गुरु महाराज को घर चलाना है? नहीं। क्या गुरु महाराज को कोई मर्सिडीज लेनी है? नहीं। तो उसके बावजूद भी ऐसे राग द्वेष से भरे हुए लोग गुरुओं को भी पक्ष पार्टी में डाल देते हैं और उनकी भी निंदा कुतली करके घोर कर्म बंधन कर लेते हैं। और सत्य घटनाएं हम लोग भी हमारे जीवन में बहुत बार, बहुत गांवों में, कोई एक गांव में नहीं, हजारों गांवों में ये घटनाएं हमको सामने आती है। और इसमें हम फंस कहाँ जाते हैं? 500 घर है गांव के अंदर, 500 में से 100 उस तरफ है, 300 इस तरफ है, और 300 में से कोई 2-4 लोग इतने ज्यादा भक्त हैं, वो आज के नहीं है, वर्षों से है। और वर्षों से वो तो रोज आएंगे जाएंगे, घंटों तक बैठेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो 100 घर वाले समझ लेते हैं महाराज उनके हैं। अरे महाराज सबके हैं, गुरु सबके हैं, भगवान सबके हैं। भगवान के मंदिर में तो सब जाते हो ने, तो क्या भगवान एक के बन जाते? नहीं। बस वैसे ही जो गुरु के पास आता है वो हमेशा आएगा ही। और तुम्हारे झगड़ों में, तुम्हारी लड़ाइयों में गुरु को थोड़ा छोड़ेगा। जो सच्चा भक्त है तो गुरु को नहीं छोड़ेगा। मगर डुप्लीकेट भक्त है, राग द्वेष से भरा हुआ भक्त है, खाली अपना उल्लू सीधा करने वाला आदमी है, खाली स्वार्थ में ही खेलता है, खाली राजकारणी दिमाग में घुसा हुआ है, वो आदमी गुरु को भी छोड़ देता है या गुरु को भी उल्लू बनाने की कोशिश, असत्य बातें बताएगा, असत्य ही समझाएगा। ऐसे लोग महापापी होते हैं। ऐसे लोग वर्षी तप कर ले, सिद्धि तप कर ले, शनि तप कर ले, या कोई भी तपस्या कर ले, क्यों? कि देव और गुरु को ठगा, देव और गुरु के सामने असत्य बातें उन्होंने लगाई। गुरु ने मेहनत किया,
समाज को एक करने का, संघ को एक करने का उसके अंदर तह दिल से सहयोग नहीं दिया, तह दिल से मेहनत नहीं किया, मगर ये उल्लू पकड़ के रखा कि नहीं ये झगड़े चालू होने रहने चाहिए। ऐसे लोग सेवा पूजा डेली भी करें, ऐसे लोग वर्षित तप भी कर ले, मगर अपना राग द्वेष जो न छोड़े तो धर्म का, अधर्म का क्या होता है वो प्रवेश द्वार, अधर्म का प्रवेश द्वार राग द्वेष है। यहाँ पर माँ ने बोल दिया बेटा तेरी शक्ति है, उस दुश्मन को खत्म कर। संसारी लोगों में राग द्वेष होता ही है, और जहां तक सदगुरु नहीं मिलते, सदवचन श्रवण करने नहीं मिलते, वहां तक अंदर का कसाय कमजोर नहीं बनता है। जब वो प्रभु की वाणी सुनने चली गई और प्रभु ने बोला मिट्टी में सब भूयेषु वैरामज्जन, क्या नहीं, इस संसार के अंदर कोई किसी का दुश्मन नहीं है और कोई किसी का मित्र भी नहीं है। जहां तक सामने वाले व्यक्ति तक तुम्हारा ऋणानुबंध है वो वहां तक तुम्हारा है। जिस दिन तुम्हारा ऋणानुबंध टूट जाता है वो यहाँ से चला जाता है स्वर्ग में। जिसके बिना अपन रह नहीं सकते वो आदमी भी चला जाता है। तो इस संसार के राग द्वेष की जिंदगी भर चलने वाले थोड़े, 6 महीने 12 महीने में जब एकता हो जाती है तब साथ में घूमते हैं, साथ में होटलों में जाते हैं, साथ में खाना पीने जाते हैं। और अभी वो 6 महीना 12 महीना गुरु को दुखी किया, अधर्म किया, उसका प्रायश्चित क्या, वो तो कर्म राजा के चौपड़े में पूरा लिख दिया गया कि हे आदमी ने ऐसी महाभयंकर कोटि की गलतियां की है और शिक्षा तो उसकी अभी उधार बाकी है, उसको मिलने वाली है और मिलेगी ही। फिर रोग के द्वारा मिले, कोई शिक्षा के द्वारा मिले, कोई ऐसे संकट के द्वारा मिले, कोई ऐसी कुप्रवृत्तियों के अंदर पकड़ा जाए या घर में ऐसी कोई घटना घटे, ये कर्म की सजा है। ये कभी कर्म किसी को छूटता नहीं है। या भगवान की बातों को सुनकर उसके मन में थोड़ा बहुत एकदम राग द्वेष नहीं छूटते। हम लोग टन बंद सुनाते हैं मगर कण बंद ही लोग ले नहीं पाते हैं। तो पुण्यवानों, यहाँ पर प्रभु की बातें सुनकर उसकी माँ के दिल में थोड़ा दया भाव अंकुर आए, थोड़े दया के। अब एक दिन बेटा को कहा था कि तेरी इतनी शक्ति है तो शत्रु को क्यों मारता नहीं है। और एक दिन मौका मिला और मौका मिलते ही उस दुश्मन को उठा के अपनी माँ के सामने उसने हाजिर कर दिया और हाजिर करके खड़ग लिया तलवार। बोल अब किस तरह से तुझे मैं यहाँ खत्म करूं। माँ के सामने बेटा शत्रु को उठा के लाया है और माँ ने बहुत समय पहले कहा था कि तेरे भाई को खून इस आदमी ने किया था तो उस आदमी के ऊपर बदला तू ले। पर बाद में माँ ने धर्म समझा, धर्म सोचा, धर्म की थोड़ी बातें उसके दिल में आई और आज वो दुश्मन को पकड़ के लाया। तीक्ष्ण खड़ग हाथ में बंधा हुआ है वो दुश्मन और कांप रहा है, भयभीत बना हुआ है। और तब हाथ जोड़कर बोलता है कि शरण आए हुए व्यक्ति को जिस तरह से मारा जाता हो उस तरह से मारिए। क्या बोला वो? शरण में आए हुए व्यक्ति को जिस तरह से हरा जाता हो या मारा जाता हो उस तरह से इसे मारिए आप, क्योंकि अभी मैं आपकी पकड़ में हूँ, आपके हाथ में तलवार है, मेरे पास कुछ है नहीं। आप बलवान हो, आप शक्तिमान हो, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं मुकाबला करूं तुम्हारा। यह सुनकर वो माँ का बेटा पुत्र अपनी माता के सामने देखता है। माता सोच में पड़ती है, क्यों
सत्संग हुआ था। हाँ, इसलिए कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। आप जीवन में समय मिले तो एक घड़ी, यानी 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट भी 24 घंटे में आप निकाल कर सत्संग करना अच्छे साधुओं का, अच्छे साधुओं का, जो राग द्वेष की बात करे, संप्रदाय की बात करे, गच्छवाद की बात करे, राग द्वेष की बात करे, उन्हें अच्छे संत कभी मत मानना। जो वितरागता की बात करे, जो प्रेम और मैत्री की बातें करे, जो जोड़ने की बातें करे, तोड़ने की नहीं, ऐसे संतों का 24 मिनट तो आप सत्संग कभी भी करना। एक घड़ी है यानी 24 मिनट। पर संत तो बहुत दयालु होते हैं। संसारी लोग तो आप जी क्या करें, फुर्सत नहीं है। अभी सबको फुर्सत है ना, है। अभी दुकान के ग्राहक कहाँ भग गए, अभी कमाई के रुपये कहाँ भग गए, अभी दुकान का प्रेम क्यों कम हो गया, अभी मुंबई का प्रेम क्यों कम होता जा रहा है। लोग भाग भाग कर अभी जा रहे हैं, कोई मारवाड़, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई कहाँ भग रहे। तो प्यारा क्या है, प्राण प्यारा है। तो ये प्राण कभी न कभी जाने वाले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। रोग से नहीं जाएगा तो अपना आयुष्य जब पूर्ण होगा तब जाएगा। तो जीवन के अंदर यदि आपने राग द्वेष नहीं किए होंगे तो धर्म का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। नहींतर तो आज का मेरा विषय है राग द्वेष ही अधर्म का प्रवेश द्वार। और अधर्म यानी पाप, पाप का प्रवेश द्वार क्या है, राग द्वेष। राग द्वेष कभी भी नहीं करने। माँ के सामने देखा, बोल माँ अब मैं क्या करूं। माँ थोड़ा धैर्यवान बनी, मतलब थोड़ी गंभीर हो गई। भगवान ने तो बोला है क्षमा रखो। वैर से वैर समन नहीं होता है, प्रेम और मैत्री से वैर की गांठें छूट जाती है और व्यक्ति को महान बना देती है। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होते हैं, तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है। आदमी सब अच्छे होते हैं मगर वक्त कभी कभी बुरा होता है। माँ सोचती है क्या मालूम उस समय वक्त बुरा होगा हमारा, उस समय वक्त बुरा होगा इसका भी, कि इसको अधम काम करने का मन हुआ है। तो आदमी सब अच्छे होते हैं मगर वक्त कभी कभी बुरा होता है। ईमान, ये सोच किसने दिया, सत्संग ने दिया। सत्संग के बिना, अच्छे साधुओं के संग के बिना राग द्वेष कभी नहीं छूट सकते हैं। माँ ने धैर्य धारण किया, दया उत्पन्न हो गई उसके दिल में। और तुलसीदास जी ने लिखा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छंडिए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी ने लिखा है जहाँ तक इस घट में, इस बॉडी में प्राण है ने वहाँ तक दया रखो। मगर आज लोग तो कितने क्रूर बने हैं, बड़े बड़े कत्ल खाने खोले जा रहे हैं। लोग बोरियों में गायों को छुपाकर बांधकर स्कूटर पर लेके जाते हैं। लोग पानी की टंकियों में गायों को घुसड़कर सरकार को पुलिस से बचने के लिए पानी की टंकी लेके जाते हैं। अंदर क्या क्या डालते हैं, गाय। इतने क्रूर, इतने विभत्स लोग इस दुनिया में है कि ऐसी गायों की भी हत्याएं करने में उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, क्योंकि सत्संग नहीं है। और जो संग है वो ऐसा ही संग है, आप भी अरखा अपने बेसरखा। उनके दोस्त, उनके साथ रहने वाले लोग भी ऐसे होते हैं कि उनके आइडिया भी ऐसे चलते हैं कि अपन कल्पना नहीं कर सकते। कल एक भक्त ने मुझे वीडियो बताया,
उस वीडियो के अंदर एक आदमी छोटे से बछड़े को गाय के बोरी में भर के उसके पहले पाँव बांधा और सब पाँव बांध कर उसको बोरी में डाला और फिर बोरी के ऊपर रस्सी बांधी और अपने स्कूटर के ऊपर लेकर जा रहा है। बोलो लोग कैसे आइडिया करते। और हमारे शास्त्र में लिखा है बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, ये बुद्धि का फल तो यह है तत्व की विचारणा करे। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अरे गलत कर रहा हूँ तो मेरी जगह कहाँ होगी। ये तत्व की विचारणा आज लोग नहीं करते। क्यों? गलत सभाएं होगी ना। अभी राज ठाकरे की सभा होगी तो 10,000 लोग जमा हो जाएंगे, मगर संत की सभा होगी तो 10 लोग भी बड़ी मुश्किल से आएंगे। अभी भले बंदी है मगर जनरल बात है। उन लोगों का कुछ सरघस निकलेगा, 50,000 लोगों का सरघस निकलेगा। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक का या चैत्र सुदी तेरस का भगवान महावीर का वरघोड़ा निकलेगा। कितने लोग आएंगे? 500 लोग। और खाना खाने में 5,000 लोग जमा हो जाएंगे। ऐसे धर्मी है। वास्तव में ये वरघोड़ा क्या है? अन्य समाज को लगे कि जैन समाज में उनके भगवान महावीर के प्रति इतना प्रेम है, इतना जबरदस्त ये लोग महावीर को मानते हैं कि अपने दुकान, अपने धंधे, कारोबार छोड़कर बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ियों में घूमने वाले, बड़ी बड़ी मोटरों में घूमने वाले लोग पांव पद यात्रा में बरघोड़ों में चल रहे। ये शासन प्रभावना है। संप्रति महाराजा संप्रति कब बने? जब आर्य सुहस्त सुरेश्वर जी महाराजा, ये 2000 साल जुनी बात है। भगवान महावीर के 300 साढ़े 300 साल के बाद ही आर्य सुहस्ती सुरेश्वर जी महाराज हुए। बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान। जब उनका नगर के अंदर प्रवेश था तो सकल संघ ने बड़े ठाट बाट धूमधाम से उनका प्रवेश करवाया। और उस प्रवेश के समय पर क्या हुआ? इतनी पब्लिक, उतना स्वागत हो रहा था। संप्रति ने आवाज सुना बैंड बाजों का, झरोख में आके देखता है, सोचता है, समाचार लेता है, जाति स्मरण ज्ञान होता है। हाँ, पूर्व भूमि में साधु था, इनका शिष्य था, इनकी मेहरबानी से भी मैं राजा बनाऊं। उपासना में जाता है, वंदना करता है। गुरुदेव आप मुझे पहचाना? तो कभी तेरे को कौन नहीं जानेगा, तू इस देश का सम्राट संप्रति है। तो कि नहीं गुरुदेव ऐसे नहीं, आप ज्ञान से देखो। गुरुदेव ने ज्ञान से देखा, हो पूर्व भव का मेरा शिष्य। गुरुदेव भिखारी अवस्था में आया था, खाना नहीं मिल रहा था, आपने मुझे दीक्षा दिया, खाना मिला और मेरा आयुष्य पूरा हुआ, मैं मरा और संप्रति हुआ हूँ। आप राज्य को ग्रहण करो। जैन साधु तो कभी रुपये को टच नहीं करते। उन्होंने बोला भाई हम तो अब किंचन, हमारे कुछ नहीं चाहिए। तो हुक्म फरमाओ। तो कि पुण्य के उदय से संपत्ति मिली है, ये सत्ता मिली है, ये साम्राज्य मिला है, पुण्य कर। तो कि क्या करूं? जिन मंदिरों का निर्माण कर, आने वाली लाखों साल के बाद, हजारों साल के बाद लोगों को सेवा, पूजा, दर्शन और एक इतिहास मिलेगा कि 2000 साल पहले हुए संप्रति के मंदिर है। तो उसने अभिग्रह ले लिया कि बहुत बड़ा सम्राट था। गुरुदेव रोज सुबह दंत मंजन तब करूंगा जब एक मंदिर का भूमि पूजन होगा। तो 1.25 लाख जैन मंदिर उस 2000 वर्ष पहले महाराजा संप्रति ने बनाए और आज भी तारंगा का मंदिर है। ऐसे कई जगह पर बनाए हुए मंदिर आज भी 2-2 हजार साल के पुराना इतिहास है। और 1.25 करोड़ जैन मूर्तियां भराई। तो आज हजारों मंदिरों के अंदर संप्रति राजा की मूर्तियां है। तो आज जैन धर्म के प्राचीनता अपन को मालूम पड़ती है कि भाई 2500 साल पहले या 2300-2200 साल पहले ये हुए। नंदीवर्धन राजा भगवान महावीर के भाई ने
जो मंदिर बनाया नादिया गांव में, वो आज भी खड़ा है 2500 साल से, और इतिहास के साथ, शिलालेख के साथ, पुरातत्व विभाग में उसका उल्लेख है, इंडिया गवर्नमेंट में, कि इस मंदिर को 2500 साल या 2600 साल हो चुके हैं। नंदीवर्धन राजा का लेख है। तो ये अपनी परंपरा है, ये अपने संस्कार है। यहाँ पर माँ भी भगवान के, महावीर के वचन को याद करती है, मन में दया भाव पैदा होता है। अब उसको कैसी दया आती है, और वैरी को भी किस तरह से वो क्षमा देती है, वो ज्ञानी पुरुष दिखाएंगे। अग्रे वर्तमान राग द्वेष छोड़ना, और धर्म का प्रवेश द्वार, राग द्वेष करना और अधर्म का प्रवेश द्वार। बस आप सभी लोग राग द्वेष के मुक्त बनकर प्रभु महावीर के मार्ग के ऊपर चलकर जैन धर्म की आराधना करके खूब मानव जीवन को सफल बनावे, यही प्रेरणा। सार्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।